हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का स्वागत है। और जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है और इसके साथ ही आपको मेंस में जो सफल अभ्यर्थी है उनके लिए इंटरव्यू का भी टेंटेटिव डेट आ गया है, जो कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में होना है। तो इंटरव्यू के पहले आपको क्या करना है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। इसके बाद इंटरव्यू में इस बार क्या रूल्स चेंज हुआ है, इंटरव्यू में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में जांच करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 342 पदों पर आपकी नियुक्ति होगी, है ना, अलग अलग, जो कि उप समाहर्ता के 207 पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के 35, यानी कह सकते हैं आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव का 207 पद है। इसके बाद पुलिस सेवा यानी डीएसपी अगर बनते हैं तो 35 पद है। इसके बाद ये सारे पद है जो कि शिक्षा सेवा बहुत अच्छा पद माना है, तो वहां भी 10 पद है आपको। तो इन सारे पदों पर आपकी नियुक्ति होगी। टोटल 342 पद है। और बात करते हैं कि इंटरव्यू में इस बार क्या चेंजेज हुआ है। तो यहाँ पर 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया है ना, जितना पद है उससे 2.5 गुने लोगों को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पे जो मुख्य बात है ना कि इस बार जो आपका इंटरव्यू होगा वहाँ अच्छा चीज किया गया है। अच्छा चीज ये हुआ है कि अब जो एनएफएस आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है, एनएफएस नहीं किया सकता है कि आपको सीधे कह दे कि आप इंटरव्यू में अयोग्य पाए गए हैं। ये इस बार नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव है। आपका इंटरव्यू में कितना ही कम नंबर आए, आपका मेरिट जोड़कर आएगा। पहले होता तो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही, इंटरव्यू में मिनिमम आपको इतना लाना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। इतना आप एग्जाम पीटी पास कीजिए, मेंस पास कीजिए, कोई मतलब नहीं। आपको इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स लाना पड़ता था, तो वो हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, झारखंड संयुक्त और सैनिक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के आलोक में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए न्यूनतम पात्रता अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ये बड़ी बात है, अनिवार्यता समाप्त करके इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज्यादा अच्छी भर्ती यहाँ पर नियुक्ति हो पाएगी। क्योंकि जब न्यूनतम अर्हता को समाप्त कर, यानी आपको इंटरव्यू 2-4 भी दे और मेंस में अगर आपका अच्छा नंबर है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पहले एनएफएस है ना, नॉट फॉर सुटेबल करके उसको हटा दिया जाता था कि नहीं, इसको इंटरव्यू में इसको अयोग्य घोषित कर दिया। आप बाद में पीटी में योग्य है, मेंस में योग्य है, लेकिन इंटरव्यू में अयोग्य घोषित करके आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। लेकिन इस बार ये नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपडेट, आप लोग अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। एग्जाम फाइटर नंबर आपके साथ है। इसके साथ ही कहना चाहेंगे साथियों, अब यहाँ पर जो बच्चे यहाँ से कह सकते हैं नहीं क्वालिफाई करके, उसको डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द आपको अगली वैकेंसी 14 जेपीएससी आने वाली है। तो 14 जेपीएससी की तैयारी में आप अभी से लग जाए। 14 जेपीएससी की तैयारी में आप अभी से लगे। 14 जेपीएससी के पीटी बैच को हम लोग बहुत जल्द आरंभ करेंगे। 14 जेपीएससी पीटी का बैच बहुत जल्द आरंभ होगा। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सिविल सेवा में जाना आपका लक्ष्य, अभी से इसकी तैयारी आप आरंभ कर दीजिए और अभी से तैयारी आरंभ कीजिए। मतलब आप फिलहाल हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़ने के लिए साथियों क्या करना है, चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। एक छोटा सा काम करना, 2 सेकंड लगता है, आप पहले सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे जो भी अपडेट दूं आपको मिले। और हम लोग बड़े ही पहले से ही, है ना, स्टार्टिंग से ही 14 जेपीएससी का तैयारी करेंगे, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तब तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखिए, अगर आपका लक्ष्य है सिविल सेवा, तो एक दिन में सिविल सर्विस नहीं होता है, इसके लिए लंबा पैसेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैसेंस दिखाना, लंबा टाइम तैयारी करना है। इसका मतलब आपको तैयारी अभी करना, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। अभी से ही आपको तैयारी कर लेनी है, अभी से स्टार्ट करना है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे बहुत जल्द हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जेपीएससी पीटी, 14 जेपीएससी पीटी के लिए। तो जो भी पास हुए उनको शुभकामना, जो पास नहीं कर पाए और फेल हो गए, असफल हो गए, उनके लिए आपको कहना चाहूंगा, असफलता ही सफलता की जननी है। ठीक है, फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, यू नो दैट। तो इसीलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना। और आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी बन रहे, इतने बड़े पद पर जाएंगे और आप डिमोटिवेट हो रहिएगा, कैसे संभालिएगा, है ना, प्रशासन का जिम्मा आप कैसे देखिएगा। तो इसीलिए आपको डिमोटिवेट होना ही नहीं है। आपको अगर डिमोटिवेट होते हैं तो याद कीजिए, शक्ति दुबे यूपीएससी की टॉपर बनी, ऑल इंडिया रैंक 1, लेकिन वो उसका 5th अटेम्प्ट था, 5th अटेम्प्ट था। ठीक है, बहुत ऐसे भी पास हुए जो कि 4 बार उनका पीटी भी क्रैक नहीं हुआ था, 5वां बार में पीटी भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हो सकता है इस बार आपका रिजल्ट आता तो कहीं आप छोटे मोटे पोस्ट में चले आते, प्रोबेशनर पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक में आ जाते। तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए अच्छा सोचा है ना, आपको अच्छा सोचा है कि आप इसके लिए नहीं बने हो भाई, आपका रैंक खराब आ रहा है, इसलिए आपको हटा दिया। और चलिए आप अगली बार और अच्छा से सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव में आइए या पुलिस सेवा, जो आपका मर्जी है वहां पे आइए अच्छे रैंक के साथ। आप सभी को पुनः कहना चाहूंगा,
जो पास हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए इंटरव्यू के लिए, और जो नहीं हुए हैं वो अगली तैयारी में अभी से ही लग जाए। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जज्बा जब तक नहीं होगा आप सिविल सेवा में नहीं जा पाइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। 14 जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।